हेलो नमस्कार, स्वागत है। राधे राधे प्यारे बच्चों, इंतजार के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन अब आए हैं तो बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। आप सभी के पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज का जो दरवाजा है वो रेशवा एकेडमी के चाबी से ही खुलेगा, और ये चाबी कुछ और नहीं, वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में मैच करने वाले हैं। लगातार आपकी क्लासेस चल रही है, आपने कंटिन्यू सभी कोर्स है ना क्लासेस को कर रहे हैं, और आज की ये वीडियो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आपका दिल अगेन बोलेगा वाह। हालांकि क्लासेस तो डेली बेहतरीन दी जा रही हैं आपको, लेकिन नए सवालों का देखो। पॉलिटेक्निक पास करने का शॉर्टकट ट्रिक यही है, एक बार पॉलिटेक्निक का सिलेबस पढ़ लीजिए और दबा के प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कोई बच्चा अगर वो सोच रहा है कि मैं एक बार बुक पढ़ लिया हूं मैं पास हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे। और मैं बता दूं, बुक में जो भी कंपनी का तुम बुक लिए होगे, 5 या 6, उससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। अब तुम 6 सवाल के भरोसे बैठे हो तो कैसे पास करोगे। और मैं दूसरी तरफ ये बता दूं, तुमने अगर रेशवा एकेडमी के साथ पढ़ लिया है, 5 6 सवाल नहीं, 5 6 सवाल हो सकता है ना आए, लेकिन पूरा सवाल आएगा आपको हमारी कोचिंग क्लासेस। इतनी बड़ी गैप है। जैसे 100 सवाल आया तो हो सकता है 4 5 सवाल ना आए, हो सकता है, लेकिन उसके अलावा सारे सवाल हमारी क्लास से आए हैं। ये ऐसी फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाई जा रही है कि बिल्कुल मैच होगा। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। आप सभी का स्वागत है। एक बार वीडियो को पहले लाइक कर ले जो भी नए बच्चे हैं, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। बहुत अच्छा, संख्या और पार कराओ और पार कराओ, और 200 की संख्या आज पार हो जानी चाहिए। देखो, पहला सवाल दूंगा और आपका वाव आ जाएगा कि यस सर मजा आ गया, है ना। विक्रांत मोनी प्रजापति, मोनी बहुत दिन बाद जुड़ी है भाई, प्रिय छात्रा है हमारी, है ना। 3 साल पहले से जुड़ी हुई है। और गुड इवनिंग है मंजय, दीपक, प्रतीक, विक्रांत, प्रिया, महर्ष, दीपक कुशवाहा, प्रतीक राज, है ना, नवनीत। चलिए, स्वागत है। गीतांजलि, हेलो 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 सर। राधे राधे गुरुजी। इंजीनियर गर्ल्स जुड़ी है तो फिर क्या बात है। इंजीनियरिंग का सवाल लीजिए, प्रस्तुत कीजिए। पहला सवाल आपकी खिदमत में है, और इस सवाल को देख के क्या लग रहा है, हो पाएगा। विश्वा एकेडमी के प्रिय छात्र, बताइए। एक रेखा, है ना, दे रखा है, और अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। वाई अक्ष को किस बिंदु पे ये क्रॉस कर रही है ना। लाइन होता है, आपको पता है ना, रेखा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक समीकरण दिया है, कह रहा है वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है ना। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, वाई एक्सिस पे देखो कट कर रही है ना। ये लाइन कैसे भी हो हमें नहीं पता हो, या तो ऊपर कटेगा या नीचे, कहीं ना कहीं कट हो रही है। तो यही पूछा है कि वाई अक्ष को किस बिंदु पे कट कर रही है। अब मैं तुम्हें बता दूं रेखा का मूल समीकरण क्या होता है ना। रेखा का मूल समीकरण या मानक समीकरण क्या होता है भाई। x/a प्लस y/b इज इक्वल 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इसी से हम लोग, है ना, x और y के कटान बिंदु डालते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा समीकरण क्या है, 3x - 5y -10 है। -10 है, ध्यान रखना। अब बता दो, सब कुछ तुम्हारे सामने है ना। माधव, माधव जानते हो, श्री कृष्ण को बोलते हैं। सर बताओ, A B C D क्या बोल रहा है तुम लोग बच्चा लोग। डी बोल रहा है, मंजे बोल रहा है गुरुजी डी होगा। अच्छा, कैसे, संजय, श्री याशिका, गीतांजलि, हाँ डी आ रहा है। लेट मी चेक। तो देखो, अगर तुलना करेंगे, इसको 1 बनाना है, टारगेट क्या रहता है, 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, -10 है तो -10 से भाग कर दीजिए, -10 से भाग कर दीजिए, -10 से भाग कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, -3x, सॉरी, 3x/10, या फिर ऐसा लिख सकते हैं x/3 को नीचे भेज दो, -10 और माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। या ऐसे कहिए, -5 से -10 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट गया, y/2 बराबर 1।
1 आ गया ना। हमें वाई एच का पूछा है, तो वाई बाई टू, यानी कि बी का मान क्या है, 2 है। वाई एक्सिस पे कितनी दूरी है, पॉजिटिव में 2 आ रही है, तो कहीं ना कहीं इधर होगा 2, है ना। तो हमें सिर्फ वाई एक्स का पूछा है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये दो दूरी जो है, अगर इसका निर्देशांक निकालोगे तो एक्स एक्सिस पे तो 0 है, वाई पे कितनी है, 2 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,2। वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे काट रही है, तो 0,2, ऑप्शन नंबर डी। एक्स के निर्देशांक क्या है, -10/3, लेकिन हमें उससे मैटर नहीं है, हमें मैटर वाई से, तो वाई पे जो कट कर रहा है ना, कटान बिंदु पे कटती है, तो 0,2 पे कट। डी वाले बच्चों की बल्ले बल्ले, पहला सवाल सही आपने किया है, बहुत अच्छा सर। ऐप पर क्लास, ऐप पे भी क्लास मिल रही है भाई आपको, प्राइवेट क्लासेस, यूट्यूब पे क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ तो दिया जा रहा है? मजा ही मजा है बच्चों का। आइए अगले सवाल पे। जय महाकाल, एक बच्चा लिख रहा है ऐप वाला, आदित्य गोरिल्ला, गोरिल्ला नाम है। अब बताओ, सुपर वीवीआईपी सवाल है, ₹5 का नगद पुरस्कार है। डी फॉर दमदार रेशवा एकेडमी। अच्छा, अभिषेक ने नया नारा निकाला है, डी फॉर दमदार रेशवा एकेडमी। पसंद आया तुम्हारा, है ना अभिषेक। साहिल कुमार करा, अरे रिया नहीं आई। हाँ भाई साहिल, पता करो रिया कहाँ पे है। लिस्ट बनाए हो क्या, नाम लिख के, ये अच्छा आ गई है, ये नहीं आई। जस्ट फॉर यू। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे ज्यादा खुश करेगा, है ना। डेली क्लास जाती है भैया जिशान अली। देखो, चैप्टर 27 तक आपको पढ़ना है एप्लीकेशन से, है ना। चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ना शुरू करो। जो वीडियो मैंने पढ़ा दिया वो कौन पढ़ेगा, 27 तक पढ़ेंगे, उसके आगे लाइव हम पढ़ाएंगे। और इधर से चैप्टर 1 से ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है ना। आपको नए टीचर से, तो दो दो टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं। कौन से चैप्टर का नहीं मिला है, मैं इस मंथ में तुम्हारा मैथमेटिक्स क्लोज कर दूंगा। 40 और +4, 44 चैप्टर का, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसने क्या बोला, ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है कि कितने समय में, टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम पूछा है। इतना रुपया, यानी कि मूलधन कितना है, 12,900 रुपया है। 8.5 से ही 1/3%, रेट कितना है, 3/24 1 25, यानी कि डायरेक्ट कर लीजिए 25/3%, है ना। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, SI बोलते हैं, कितना है, 3225 रुपया, है ना, ये दे रखा है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही ना होता है जी, PRT/100। और साधारण ब्याज इन्होंने कितना दे रखा है, 3225, 3250। मूलधन कितना है भैया, 19,900, है ना। ठीक है, वैल्यू रखो, ध्यान देना, अभी लिखना मत प्लीज। आर रेट का मान कितना रखोगे, 25/3, 25/3। समय निकालना है, टी को रहने दो, और 100 को आप इसके नीचे ही लिख दो, है ना, कहीं पे भी लिख दो। ध्यान दीजिए, आप क्या बोलोगे, मैं बोली ई आला, वो बोले मैं आला। 2 जीरो से 2 जीरो को स्वाहा कर दीजिए, आप कहोगे हाँ। 25 से काट दीजिए इसको, 25 एकम 25, है ना, 32 है, तो 25 5 30 हुआ, और 7, है ना, है ना भाई। तो 25, सॉरी, ये 3225 है, हमने 3250 लिख दिया है ना, 3225 है। तो 25 से काटे, 25 से कम 25, 7 बचा, ये 72 हो गया। 25 दूना 50, 25 दूना 50, कितना बचा, 25 बचा, 25 बचा, और 5 ये है, तो ये हो गया 225। 225 25 से इधर काटेंगे, तो 25 नवा 225, 129 बार में कट गया, है ना, कट गया। ठीक है, अब देखो, 25 से 129 बार में कटेगा, और 129 से 129 पूरा कट गया, इधर कुछ नहीं बचा है। इधर ये समय तुम्हारा टी बचा हुआ है, और नीचे 3 बचा हुआ है। 3 का गुणा 1 में कर देंगे, तो T=3 ईयर, 3 वर्ष इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं आया,
काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, गाना सुने हो? तो काटी मैंने इसको और ये आई, उसकी नहीं आई, मेरी आ गई। 3.0 बैच फर्स्ट, फिर से स्टार्ट नहीं कीजिएगा सर मैथ। अभी उसमें नहीं, देखो इनकम्प्लीट हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार और कंप्लीट करके मैं फिर पढ़ाऊंगा भाई। मैं आपके बेहतर के लिए, देखो बार बार चैप्टर 1 को पढ़ने से बढ़िया है कि एक बार मैं पूरा कवर कर दूं, फिर से पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, है ना? क्योंकि 10-20 दिन का और है, और कल से मैं आपको डेली टास्क दूंगा एक एक चैप्टर का, ठीक है? और कल आप लोग का 28 चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे, 28 चैप्टर। आज ही बता दे रहा हूँ, नोट कर लो। प्राइवेट मिलेगा एप्लीकेशन वाले बच्चों को, इसका थ्योरी वीडियो एंड क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, और भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? एप में जाएंगे, फुल कोर्स में जाएंगे, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है, और 1 से फिर से अलग से टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं इसको पूरा करके फिर से पढ़ा दूंगा, और तब तक सर जी आगे चले गए होंगे। दो दो टीचर एक साथ पढ़ाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा, है ना? मैं सोच रहा हूँ तुम इधर से शुरू करो, वहां तक पहुंचो, तब तक मैं फिर से इधर शुरू कर दूंगा, है ना? आइए अगले सवाल पे। नेक्स्ट, दो समपूरक कोणों का अंतर बताओ। समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? अगर दो एंगल है थीटा 1 और थीटा 2, है ना? समपूरक का मतलब क्या होता है? इनका सम कितना होगा समपूरक के लिए? बताओ। समपूरक कोण क्या होता है? आपको पता होगा कि जब दो कोणों का योगफल कितना, 90 डिग्री या 180 डिग्री, कितना होना चाहिए दो समपूरक कोणों का योगफल? मुझे बस इतना बता दो। हाँ, कौन है जो गुनहगार नहीं है? सवाल उसी का सही है। देखिए, आज से नहीं, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। भले तुम लेट जुड़े हो, लेकिन अब पढ़ने के ठान लिए हो तो जीत तुम्हारी निश्चित है। 180 180, चलो आपने बोला तो मैंने बोल दिया कि भैया बच्चा लोग बोला है कि 180 डिग्री होगा। चलिए तो ये लगा दो। संपूरक कोण, संपूरक कोणों का अंतर दे रखा है, इनका क्या दिया है? अंतर दे रखा है, यानी कि इनका अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है भैया? 30 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का मान, दोनों को जोड़ दीजिए। 2θ1 बराबर 210, है भाई? तो 2 से काट दीजिए तो θ1, 2 से काटेंगे 210, 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 2 एक कम 2, है ना? 2 5 10, 105 बार में कट जाएगा। θ1 का मान आ गया कितना? 105। तो θ2 कितना हो जाएगा भैया? 180 में से घटा दीजिए, यहाँ पे रखेंगे θ1 105, उधर भेजेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 105, यानी कि θ2 इज इक्वल 75। दैट्स ऑल माय लव। 75 और 105, ऑप्शन नंबर। तुम लोग तेज हो गए हो कि तेज हो गए हो? बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम लोग को, अंदर से मन कर रहा है कि मैं इस बार सरकारी कॉलेज निकाल लूंगा, क्रैक कर जाऊंगा, ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या? ऐसा अंदर कीड़ा आ चुका है? यार यार, ये तो बहुत आसान सवाल है, मुझे तो मैं ऐसे सवालों को रगड़ के सॉल्व कर दूंगा, ऐसा हो रहा है? हो रहा है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना? अच्छा, समपूरक हो गया, पूरक बताओ। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण वो होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। इसको, मेरी बात को याद रखना, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे पूरक। ये देखो इसमें सम लग गया है, ये बड़ा है ना जी, पूरक से ये बड़ा है, तो बड़ा है तो 180 बड़ा वाला लेंगे, छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, है ना? कंफ्यूजन मत रहना, कब 90 लेंगे कब 180 लेंगे। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, और जो पड़ा है वो बिस्तर पे पड़ा रहेगा। ये एग्जाम भी बीत जाएगा, है ना? एक बच्चा जो था, उसको वही कह लो कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब नए से बात होगी, और सरकारी कॉलेज के बाद होगी। स्टैंडर्ड बढ़ाओ यार, सरकारी कॉलेज इंजीनियर्स, क्या इंटर कॉलेज के चक्कर में पड़े हो? इंजीनियर्स, टारगेट बिग, है ना? आ जाओ।
क्वेश्चन देखो, लड़कियों को तो ये खटाक से आ जाएगा, मुझे पता है ये लड़कियों वाला ही सवाल है ना। क्या कह रहा है भाई, ध्यान दे। रिया के को सवाल है, रिया है ना क्लास में, बताओ रिया। रिया ने 5 में से 3 आइसक्रीम फ्रिज से निकाल कर खाई है। रिया अमीर लड़की है, सवाल से ऐसा पता चलता है। हम लोग के घर तो फ्रिज ही नहीं है, बचपन से कुएं से पानी निकाल के पिए हुए हैं। क्या के घर फ्रिज है। अब पानी, हम लोग के यहाँ फ्रिज भी आ जाएगा तो सिर्फ पानी ही रखाएगा, इसके यहाँ आइसक्रीम भी एक्स्ट्रा में रखा हुआ। कभी रिया के यहाँ चला जाएगा तो खा लिया जाएगा लेके हम लोग भी। तो 5 आइसक्रीम रखा था, इसने 3 तो निकाल के खा गई। कह रहा है उसने कितने प्रतिशत आइसक्रीम, टोटल जितना भी आइसक्रीम था उसका कितना परसेंट खा गई, बताओ। तो कभी मन करेगा तुम लोग भी खा लेना। क्या कह रहे हो, 90%? अच्छा 90, इसका ठीक है। मंजय इंजीनियर्स गर्ल्स कह रही है 60%। गीतांजलि का सी आ रहा है सर, इंग्लिश बैच का मैथ का जो क्लास चल रही है उसको 3.1 हिंदी वाले में भी डाल दीजिए सर प्लीज। चालाक ब्रो चालाक, वाले में भी चाहिए। एक बार सब लोग लाइक कर ले रिया के नाम पे। सभी बच्चा पहले फटाफट लाइक करे, अगला सब इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे 100 लाइक्स हो जाने चाहिए भाई। प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत 100 में से 72 ओनली लाइक्स है अभी। फास्ट 100 पहुंचाओ पहले, मैं स्क्रीन पे 100 दिख जाना चाहिए। जो बच्चा कंजूस बच्चा जो है वो क्या कर रहा है जी। निशान चलो ठीक है, मैं मेरे पास आ गया मैसेज, अब मैं उस पर काम करूंगा, थोड़ा टाइम दो। चलिए, आदित्य बिहार 136 एक बच्चा है, लिखा हुआ है भाई सभी एंट्रेंस वालों अच्छे से पढ़ो, अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज पाओगे, है ना। अच्छे से पढ़ो और अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज पाओगे। रेशवा एकेडमी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पाए हैं रेशवा एकेडमी से। गाजियाबाद पॉलिटेक्निक सर, हम देवेंद्र, अच्छा देवेंद्र हैं, स्वागत है देवेंद्र। और ये गाजियाबाद में पढ़ रहे हैं, रेशवा एकेडमी का जलवा था और रहेगा। अरे, बोलते हो तो मुझे बहुत सुख। आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी प्रायिकता भी पूछ देता है ना। मैं दोनों बताऊंगा तुम्हें। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत तो इसका देखो, है ना, कितने इसने खा गया, 3। 3 खाई है किसमें से, 5 में से, है ना। जैसे तुम 10 में से 7 नंबर पाते हो, ये होता है ना कि कितने प्रतिशत पाए, तो आप मेरे को 100 से गुणा कर देते हो तो आपको पता चल जाता है 10 सात 70%। उसी तरीके से इसने क्या किया, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 5 से 100 काटिएगा 20 बार में। कितने बार में, 20 बार में, तो 20 तिया 60%, यानी टोटल आइसक्रीम का यह 60% खा गई हैं। रिया बहुत खब्बू हैं, आइसक्रीम पूरा चबा गई, बचा ही नहीं। सही है ना। कितने में से निकालना है ये, इसी तरह हम लोग नंबर में निकालते हैं कि भाई 10 में से 7 नंबर है, 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत निकाल। बहुत अच्छा। लाइक करके अगले सवाल पे 60 विक्रांत आरती मंजय इंजीनियर्स गर्ल। क्या ब्लॉगर, ठीक है अगले सवाल पे। अनीता, अनीता 400 में से 400 में से 320 अंक प्राप्त किए और रीता ने 360 में से। दो लड़कियां हैं और झगड़ा करेंगे सब चोटी कबार के। देखो, एक है अनीता और एक है रीता। अनीता ने 400 में से 320 नंबर पा गई, ठीक है। और रीता जो है 360 में से 300 नंबर पाई। कह रहा है कौन अच्छा है, किसका प्रतिशत अच्छा है, रीता का नंबर बढ़िया है कि अनीता का, प्रतिशत किसका ज्यादा है, दोनों का प्रतिशत बताइए जल्दी से। सरकारी कॉलेज पाने वाले बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को छोड़ना नहीं, रगड़ देना रगड़ देना रगड़ देना, सॉल्व होके आंसर देगा ये। बताइए बताइए बताइए, क्या कह रहे हो आप लोग। रीता,
रीता नाम अनीता का नहीं ना कोई, पहले नाम बहुत रखता है, अब तो प्रिया, है ना। शिवानी, आकृति, श्रेया। क्या भाई, पूरे लड़कियां यहीं पे पढ़ रही हैं क्या, प्रदेश भर की? मतलब लड़कों की हवा टाइट हो जाएगी, इतनी लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़कों का तो सीट खा जाएंगे सब। एक चीज है, गर्ल्स कोई करती हैं तो मन से, या तो बना देंगी या चौपट करके रख देंगी। तो अपनी जिंदगी की बात है तो खराब नहीं करेंगी, पैसा लगा है तो वसूल कर लेंगे। पूरा पढ़ो। देखो हम लोग अनीता का निकालते हैं पहले। अनीता, है ना, कितना पाई है? 320 नंबर पाई है 400 में से, है ना। अनीता का 100 से गुणा करके इसका परसेंटेज निकालो, हम लोग रीता का भी लिखते हैं। रीता जी, इसने पाया है 360 में से 300 अंक, 300 अंक पाए हैं 360 में से। 100 से गुणा कर दीजिए, हमेशा छोटा वाला ऊपर रहेगा। कभी तुम 10 नंबर के पेपर में 18 नंबर पा सकते हो, तो ये ध्यान रखना कि पाने वाला नंबर हमेशा कम रहेगा, टोटल से कम ही तो पाओगे। बताओ कितना आ रहा है? तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अच्छा यहाँ पे 100 रहेगा, 4/32, 4 से 32 काटे 8 बार में एक जीरो बचा था, इसलिए इसका प्रतिशत आ गया 80। इसका निकालो। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। देखो ऊपर 30 हो गया, नीचे 36 हो गया, तो 6×6 = 36, 6×5 = 30। ये हो गया 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500/, है ना, 6। ये कितना पा गया? 6×8 = 48, है ना, 6×8 = 48, 2 लगा, 6×3 = 18, 3 3। ये 80% पाई है, ये 83%। तो जब ज्यादा अच्छा परसेंटेज किसका माना पाया जाएगा, 80 वाले का कि 83 वाले का? तो 83 वाले का अच्छी बात है, 83 वाले रीता है, यानी कि रीता इज गुड गर्ल। गुड गर्ल नहीं, गुड स्कोर भाई, नंबर आने से थोड़ी ना लड़की अच्छा मानी जाएगी। हो सकता है नकल मार के पास गई हो, है ना, बी वालों का बल्ले बल्ले है। ठीक है, नीतू कुशवाहा, विक्रांत, बिहारी बाबू, हिमांशु, आकृति। समझ में आ रहा है जी तुम लोग को? ऑनलाइन देख रहे हो और कहते हो पास हो जाएंगे, तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, नितिन गुप्ता कह रहे हैं लखनऊ की सीट तो रेशवा से ही भर जाती है। भैया लखनऊ कॉलेज में इस बार 300 के करीब बच्चा लोग गया रेशवा एकेडमी से, 300 बच्चों को भरे हैं रेशवा एकेडमी में। और लखनऊ आएंगे जल्दी, राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ, अगला पार्टी वहीं पे होगी, है ना। एक सवाल है तुम लोगों के लिए, कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं है। नहीं दिख पा रहा होगा, जूम कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर छोटा करेंगे। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, जूम कर दिया हूँ, अब दिख रहा है ना। एक्स का मान बताना है, और एक जिस भी बच्चे का सही होगा उस बच्चे का स्क्रीनशॉट आपको दिया जाएगा। कहाँ दिया? ये तुम्हारा क्लास वर्क ही है या होमवर्क है? हालांकि अभी भी आ चुका हो। चलिए ठीक है। चलिए छोड़िए, है ना, इसको करके सोल्व करके भेजिएगा। नहीं आएगा पूछिएगा। एक सवाल और है, ये भी तुमसे हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है, 4 ऑप्शन है, इसका बताओ। एक सवाल होमवर्क का है भाई। देखो डेली क्लासेस लीजिए, है ना, डेली क्लासेस। 4 टीचर और मिल रहे हैं, 1 तारीख से तुमको एक टीचर और दे देंगे लाइव, एक लेडीज टीचर, एक लेडीज टीचर आपको और मिलेंगे, तो 2 लेडीज टीचर हो जाएंगे,
और 3 लेने दो। सात टीचर तुम्हारे तो अभी हो जा रहे हैं। 7 टीचर्स का वीडियोस आपको कवर खोजेगा। आप आंसर बताइए। 3 घात की करड़ी है। कितने? 3 घात की। 3, इसका रूट क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ये 216 है। 216 को क्या लिख सकते हो भाई? आप कहोगे 6 गुड़े 6 गुड़े 6, 6 है ना। पहले इसको नीचे लेकर आओ। 216 को नीचे लेके आएंगे तो 1। चलो अच्छा, ऊपर ही रहने दो, कंफ्यूज। 6 का क्यूब होता है 216, और ऑलरेडी पावर में क्या है? -3 है। डिवाइडेड बाई 343। 343 जो है 7 का क्यूब होता है। 7 को 7 में करेंगे गुणा तो 343, और ऑलरेडी पावर में -2 है। ये तुम्हारा क्या हो गया? 3 घात की करड़ी है। ये नीचे आएगा है? तो 1/6 के पावर में 3 3 9, पॉजिटिव में 9 हो गया है ना। हो गया ना जी। देखो, 6 6 3 3 9 हो गया। 9 को हमने नीचे लिख दिया है तो पॉजिटिव में हो गया। भागे इसको 7 को नीचे लेकर आएंगे तो 3 दूना 6, पावर में इसके भी 6 है तो 7 के पावर में 6 हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 घात की करड़ी है? को मत देखो अभी, है ना। तो 1/6 के पावर में 9 रहने दीजिए, और ये भाग से जब गुणा में करेंगे तो बदल जाएगा, अंश और हर आपस में बदल जाएगा। ये 7 के पावर 6 ऊपर चला जाएगा। भाग से गुणा में हुआ है तो ये बदल गया, ये 7 के पावर में 6। ठीक है, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी 3 3 का पेयर जो बनेगा वो बाहर निकाल दो। हम कहें ठीक कहा तुमने, 3 3 का पेयर बना दीजिए, है ना। तो इसको लिखेंगे 6 के पावर में 3, 6 के पावर में 3, 6 के पावर में 3, है ना। देखो 3 3 का पेयर बन गया ना। आप कहोगे हाँ, नहीं समझे। ऐसे लिख सकते हो, 6 के पावर 2 का पावर 3 का पावर 3 लिख सकते हो। नौत को दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हो ना। आप कहोगे हाँ गुड है। 7 को क्या लिख सकते हो? 2 के पावर में 3। पावर 3 इसलिए बना रहे हैं कि 3 घात के जैसे एक्स स्क्वायर रहता है तो एक एक्स बाहर आता है। 2 घात की करड़ी रहती है तो स्क्वायर रहता है तो बाहर आ जाता है। 3 घात की करड़ी तो पावर में 3 वाला बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा कितना? 1/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 7 के पावर 2 बाहर आ जाएगा, है ना। 7 के पावर 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया तुम्हारा आंसर? 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49, और 6 का करेंगे 216। ठीक है, तो 49/216 टिक मार दो ऑप्शन नंबर सी पे। 49/216, 6 खेल गया विराट कोहली। विराट कोहली को तो अनुष्का शर्मा ने उठा ले गई। तो लड़कियां कहे ना कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा खासा खेल रहा था, उड़ा ले गई। ऐसा नहीं है कि लड़के ही उड़ा ले जाते हैं, लड़कियां भी उड़ा ले जाती हैं, बस पसंद आ जाना चाहिए। अब विराट कोहली देखिए अनुष्का शर्मा के साथ चले गए। सर हमारा पूरा फैमिली प्रयागराज आ रहा है, बहुत हम भी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सर वीडियो ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, रुको, रिमोट है ना, फोकस कर देते, अब नहीं होगा। अब ब्लर होगा तो बताना तुरंत, है ना। आ जाइए, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे। और नए बच्चे जो भी हैं, आप लोग क्या करिए, रेशवा एकेडमी का एप्लीकेशन, RACEVA रेशवा एकेडमी। आज देखे एक बच्चा आया हुआ था ऑफिस पे, वीडियो देखा कि नहीं? किसने किसने देखा? हाँ या ना में बताओ आंसर, कि हाँ सर देखा, और नहीं देखा तो बोलोगे मैं नहीं देखा। उन्नाव से एक बच्चा आया हुआ था पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी वाला। और ये देखो सरकारी कॉलेज की आपकी अस्पताल है रेशवा एकेडमी, है ना। ज्वाइन फुल कोर्स, आपको हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, फार्मेसी, है ना, सारा चीज दे रहा है 499 में।
और पूरे भारत में इससे सस्ता कोर्स अभी बना नहीं है। एक टीचर 60 रुपए में पढ़ा रहा है। कितने में? 60 छोड़ो, मैं बता दूं, एक टीचर 50 रुपया प्रति टीचर तुमको है। मतलब तुम हमसे पूरा साल पढ़ लोगे 50 रुपए में। इससे सस्ता पॉलिटेक्निक में आज तक किसी ने बनाया ही नहीं है कोर्स सर, ओपनली मैं बता रहा हूँ। 100 रुपए से शुरू होके 3,000, 4,000, 8,000 तक होता है। इतने फीचर्स, इतने फीचर्स, फीचर वाला फीचर, वो एप्लीकेशन वाला फीचर्स नहीं, क्या होना। 7-7 8 टीचर, मॉक टेस्ट, प्राइज, प्राइज कोई देता है? रेगुलर क्लास ही मैं ऑन कैमरा बताता रहा हूँ बच्चों के सामने कि यह असंभव है कि पूरे बैच में लगातार रेगुलर बिना सिंगल डे गैप हुए कोई कोचिंग आपको क्लास दे दे। बच्चों की फिक्र हमें रहती है, और आपके पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। सरकारी कॉलेज उसकी जो मंजिल है वो हम दिलाएंगे। तो मेहनत तुम करोगे, मार्ग हम दिखाएंगे। अगर आप मेहनत करने के लिए हैं तो आपको, देख रहे हो, नए नए सवालों से मैं इसलिए पहचान कराता हूं कि एग्जाम में नया सवाल ही आएगा और तुम वहां पे सबसे आगे निकल जाओगे। तो पापा से, मम्मी से बात करके, जिन बच्चों को सच में पूरा कोर्स पढ़ना है, अच्छे से सरकारी कॉलेज लेना है, तो ये कुछ भी नहीं है ना। ये व्यवस्थाओं की फीस है, थोड़ा सा व्यवस्थाएं हमें भी देनी होगी। भैया आपको पता है सारी चीजें कि भाई आपका ही भाई, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, पिताजी हो, कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा बहुत खर्चे लगेंगे, तो उसको इसलिए वो है, अपना समझ के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। इस पैसे को वसूल लेना है इतनी ज्यादा कि तुम्हारा 500 रुपये दे रहे हो ना, 50,000 एक ही साल में बचे। और होता है, हर साल बच्चे करते हैं, 500 दे के 50,000 की फीस बचा लेते हैं वो। फ्री में पॉलिटेक्निक होता है उनका। तुम बस ढंग से पढ़ो। नंबर आपके पास है, आज ही इंक्वायरी करके, कॉल करके, जैसे भी अपने बैच को ज्वाइन कर लेना, या एप्लीकेशन में डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लेंगे। अब ये वैल्यू बताइए, पहले चैप्टर का सवाल है, अभी आप लोग पढ़ ही रहे हैं। अगर ये सवाल गलत हुआ तो फिर तुम लोग को AK-47 से बताइए। 0.1 का पावर 2 है और 0.01 का पावर 2 है, अपॉन में 0.00, 3 बार 0 1 है, प्लस 1 का मान क्या होगा? इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ भाई, सीधी सी बात है, एक अधिक जोड़ है तो लास्ट में एक तो आएगा ही आएगा। बट तुम कैलकुलेशन करो, बताइए कितना कह रहा है भैया ये। यस सर, देखते हैं, देखा है, देखा है, देखा है तो अच्छी। समय और समझ दोनों एक साथ बहुत किस्मत वालों को ही मिलती हैं। समय रहते हुए हमें समझ नहीं आता, जब समय निकल जाता चुका होता है तो, जब तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए रेशवा एकेडमी से पढ़ो भाई लोग, कॉलेज मिलेगा जी। ये बहुत ही समझ की बात कर सकता है बच्चा, है ना। आदतें मुख्तलिफ हैं हमारी दुनिया वालों से, राबता राबता थोड़ा ही सही मगर जवाब रख। एक्सीलेंट। देखिए 0.1, A² - B² का फार्मूला क्या होता है, कोई बताए? A² - B² का फार्मूला कहता है, एक ब्रैकेट में A+B और दूसरे में A - B, यही ना कहता है जी। तो ये क्या है? A² और ये तुम्हारा B², है ना। तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में ये प्लस ये, यानी 0.1 में क्या जोड़िएगा, 0.01 जोड़ दीजिएगा, और एक ब्रैकेट में इसे घटा दीजिए, यानी 0.1 में से क्या घटाइएगा, 0.001 घटाइएगा, हो गया। नीचे जैसे का तैसा रखिए, 0.0001 और +1। देखो खेल तो यहाँ शुरू होता है बच्चों का। 0.1 में क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है, तो दशमलव को सीध में रखा करो। 0 1 है, 0 1 है, इसको जोड़ना है। इसके पीछे जितनी चाहे जीरो बढ़ा सकते हो, लेकिन दशमलव ये सीध में रहना चाहिए, बस ये ध्यान रहे। तो कितना आ जाएगा, 1 1 है। कितना आ जाएगा, 1 1। कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो दशमलव 1 1 आ गया। इसको घटा दो, इसको घटाओ, 0.1 में से क्या घटाना है, 0.00, सॉरी
एक ही जीरो है ना, यही जीरो, ये घटाना है। यहाँ पे हमने जोड़ा है, यहाँ सुनो, यहाँ पे एक ही जीरो है, दशमलव मान लेते, ठीक है। इसको घटाइए, घटाने का नियम क्या कहता है, एक उधारी देगा, 10 हो गया, 10 में से गया 9, अब उधारी दे दिया तो कुछ बचा नहीं है, जीरो, तो ये हो गया 0.9, हो गया 0.01 में 0.12301, प्लस 1, है ना। छोटा सवाल है, बुद्धि का सवाल, ये भी बता, अब आंसर कर दो। देखिए, इसका दशमलव उड़ाइए, इसका दशमलव उड़ाइए, तो 2 और 2, 4 जीरो, और 1 2 3 4, तो 4 जीरो से ये दशमलव दशमलव खत्म हो गया, सीधी बात। 4 अंक पे दशमलव ऊपर हो रहा था, 4 नीचे, तो हम नीचे 4 जीरो लिखते और इसको हटाते ऊपर 4 जीरो लिखते, कैंसिल आउट हो गया, खत्म, दशमलव का खेल खत्म। 11 का गुणा 9 में करेंगे, 99/1 प्लस 99 में एक है ना, तो ये हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा रेड ऑप्शन। सबका आ रहा है। ऐसा कोई बच्चा है सरकारी कॉलेज पाने वाला जो कुछ और दे रहा है? अरे वाह, फ्री फायर खेलेगा, कौन कह रहा है जी फ्री फायर खेलेगा, अभी तुम्हारा फ्री फायर बना देंगे, ठीक है। हाँ, 100 इंजीनियर गर्ल, शिवम, सोनी, नीतू, नाजिम सैफी, इंजीनियर आनंद कुशवाहा, स्नेहा, प्रियंका, टोलिंग गेमर, याशिका पटेल, प्रांजल, गुड इवनिंग प्रांजल। सबका गलत है सर जी। हाँ, सब ऑप्शन बदल लिए ना देख के, ऐसा ही है क्या? हाँ हाँ, जब कह रही है तो मानना पड़ेगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे। नेक्स्ट वन आपके सामने है, कोसेक 0 अंश का मान क्या होगा? मुंह जवानी बताओ, बिना पेन उठाए आंसर बता दो। कोसेक 0 का, साइन 0 का मान क्या होता है? 0, तो साइन 0 का मान क्या होगा कोसेक का? साइन का उल्टा, 0 से किसी में भाग देंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी, है ना। साइन 0 का क्या होता है? 0 होता है, तो कोसेक 0 का क्या होगा? साइन का उल्टा। कोसेक 0 का क्या होगा? साइन का उल्टा, है ना। तो उल्टा करने का मतलब 1/1 बाय दिस स्क्वायर, ठीक है। ठीक है आकृति, विक्रांत, विक्रांत का कमेंट तुमने देखा? सबसे ज्यादा इस चैनल पे इसी का कमेंट्स अभी आगे चल रहा है, विक्रांत, लगभग हर वीडियो पे इसका कमेंट्स है ना। इसी तरह एक बच्चा 2022 में था, सबसे ज्यादा कमेंट्स आया हुआ था चैनल पे। बैच है खत्म होता है तो मैं दिखाता हूँ इसने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है, सफल हुआ या नहीं हुआ। विक्रांत को सरकारी कॉलेज दिलाना भाई हमारा काम भी है, तो नहीं भी मिलेगा तो भी हम लोग दिलवा दिया जाएगा। एक पाइप ए है, एक टैंक को 45 घंटे में, ए जो है किसी टैंक को 45 घंटे में, मान लो तुम्हारे घर नल लगा है, 45 आवर में भर दे रहा है, और दूसरा नल है, तो टोटल, है ना, बी जो है उसी टंकी को भरने में 36 घंटा लेता है। और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? 1 घंटे में कितना भरेगा? ये 1/45 भाग भरेगा, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/36 भाग भरेगा। डायरेक्ट गुणा कर दो, आसान तरीका, 36 + 45, हाँ, को मत देखो, 36 45, 5 1 6, सॉरी 6 5 11, 1 4 3 7 1 8, 81 हो गया। और ये वैसे ही रहने दीजिए, है ना, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर पा जाइए। 6 4 का 36, 9 से काट दो, आसान हो जाएगा। 9 9 81 और 9 चौको 36, 9 5 45, पर एक बचा है नीचे, 5 चौका 20 बचा है, तो टोटल कितने में भरेगा? ए और बी एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में 1/20 भाग, तो टोटल कितना समय लगेगा? 20 आवर ऑप्शन। ऐसे होता है, कभी कभी क्या देता है ना, सवाल देखो ऐसे दे देगा कि एक नल इतने समय में भर सकती है, दूसरी नल इतने समय में भरती है, और तीसरी नल इतने समय में खाली कर सकती है। अगर दे देता कि तीसरी नल सी है और वह खाली कर रहा है टंकी को कितने में? 50 घंटे में,
तो बोल देगा कि तीनों नल को खोल दिया जा रहा है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी, ऐसे। तो जो खाली करने वाला होगा, अगर तीसरा नल भी है तो जो खाली कर रहा है, भरने वाले को जैसे प्लस में लिए है, खाली करने वाले को उसी तरह माइनस में लेना, बस कुछ ऐसा भी सवाल आता है कि एक टंकी है, इसको खाली कर रही है ना। समझ में आया है? मजा आ रहा है? नल कार्य समय, कार्य और समय वाला चैप्टर है ये। सभी बच्चे प्यार से लाइक बटन को दबा के बैठ जाओ, लाइक बटन पे बैठ जाओ, एकदम उसकी दब जानी चाहिए, हवा निकल जानी चाहिए। सर मुझे भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज तक पहुंचा दो। भाई आप, मैंने एक बच्चे का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वही हमारा प्रिय छात्र है, सब हैं। और आपको सरकारी कॉलेज दिलाने के लिए चिल्ला चिल्ला के इतनी मेहनत हो रही है, कोई और नहीं, सिर्फ आपके लिए ना। नाजिम कह रहा है रेशवा एकेडमी हॉस्पिटल में सभी भर्ती हो जाओ। हाँ, तबीयत सुधार देगा सरकारी कॉलेज, दिला देगा। ठीक है। यदि एफ ए का मान इतना है तो एफ टू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर का मान, देखो बहुत अच्छा है, फंक्शंस का ये सवाल है। ये हालांकि इंटर का टॉपिक है, संबंध एवं फलन, लेकिन उतना कठिन नहीं है, ये क्लास 5 वाला बच्चा भी कर सकता है ना। हमने कई बार इसको अलग तरीके से बताया हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में रहे। इसने क्या बोला कि जब इसके पेट में ए है तो इसका मान ये आएगा। अब इसने बोला इसके पेट में ए को हटाओ, एफ के साथ इसके पेट में ए को हटा के क्या रखो, 2a/1 प्लस ए स्क्वायर रख दो। पहले इसके पेट में ये था, अब कह रहा था ये रहेगा, तो मान बताओ क्या होगा, क्या होगा। तो जहां जहां ए था, सुनो मेरी बात, लिखना मत, ऐसे सवाल जब भी एक दिया रहेगा दूसरे का पूछेगा, तो हमें क्या पकड़ना है कि इस पेट में था वो बच्चा है, ए का है। अब कह रहा है इसको निकाल दो, इसको बदल के ये वाला रख दो, मतलब जहां जहां ए था, ए को हमने बदल दिया इससे, इधर भी जो वहां पे ए था उसको भी किससे बदलेंगे, इस वाले से। तो जहां जहां इसमें ए है वहां हमने 2a/, इतनी रखनी है ना। तो देखो अभी लिखना मत प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो इसने बोला लॉग 1 + ए के जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, यानी कि 2a/1 + ए अपॉन 1 - ए, 1 - ए की जगह क्या रखेंगे, 2a/1 + बार। बात समझ में आ रही है? अगर आ गई तो ठीक है, अब आंसर आ जाएगा। log एलसीएम लेंगे तो 1 + a² एलसीएम होगा, इसका गुणा 1 में कर दीजिए तो 1 + 2a अपॉन में इसका भी एलसीएम 1 + a² होगा, इसका गुणा इधर कर दीजिए तो 1 + -a। देखो एलसीएम से एलसीएम को काट दो, चर दे, 1 + a², 1 + a² एलसीएम कट गया, क्या बचा, log a² + b² + 2ab, यानी कि ये बचा 1 + a का होल स्क्वायर। वो 1 + a का होल स्क्वायर करोगे तो यही ना आएगा जी। देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab करोगे तो यही आएगा। इसी तरह नीचे a² b² -2b, यानी कि 1 - a का, है ना। तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम ऐसे लिख देते हैं log 1 + a अपॉन 1 - इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ऊपर एक ही साथ स्क्वायर रख दे। और जब स्क्वायर ऊपर होता है तो ये आ जाता है पहले, यानी कि 2 आ जाएगा पहले, 2 log 1 + a अपॉन 1 - ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये सूत्र है, पावर में जो चीज रहता है उसको पहले लिखते हैं, तो 2 पावर में था तो 2 को पहले लिख दिए। तो इनका, अच्छा इसका मान तुम्हें पता है, 1 + a 1 - a, एफ ए है। तो कितना आ गया तुम्हारा आंसर, यहाँ से देखो 2 वही है, और इसकी log 1 + a 1 - a, इसकी वैल्यू एफ ए है, तो 2fa लिख सकते हो। आप कहोगे हाँ आया तो आंसर ये, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल गई। देखो ये क्वेश्चन में ऐसी तो वैल्यू है, इसके जगह 2 को छोड़ के ये पूरे की वैल्यू एफ ए है, तो अगेन एफ ए रख दिया हमने। अब नोट करो,
नोट कर लीजिए माय लॉर्ड, माय डियर छात्र। मजा आना चाहिए नए नए सवालों को, है ना। प्रियंका कुमारी ARR सर प्लीज पटना 13 के लिए कितना रैंक लाना होगा? पटना 13 के लिए, पटना 13 के लिए तुम्हें पटना 13 के बच्चों से बात करवाऊंगा तब बताएगा। पटना 13 में हमारे बच्चे भर भर के भूसा के तरह भरे हुए हैं एकदम पूरा ब्रांच में। पटना 13 में तो हम गए भी हैं, देखा हुआ है। पटना 13 बाई रेशवा एकेडमी सर्च करना, मेरा नाम लगा के आ जाएगा। आप बस, बच्चे क्या होते हैं ना, लुभा जाते हैं, जबकि वो कंपेयर नहीं करते कि भाई ये कोचिंग ऐसी है जो ग्राउंड लेवल पे है। कभी पटना 13 में, कभी पटना 7 में देखे होगे तुम, बच्चों का देखे होगे ऑफिस पे आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बताऊं ना। भरोसा होता है रेशवा एकेडमी, प्यार मोहब्बत है कि देंगे। और हमने उसको किया है, कैसे पढ़ा के, बाल मैच करा के, कुछ आपका वफादार हो। कहीं भी बच्चा पढ़ता है देख, क्लास क्यों रेशवा एकेडमी पे पढ़ता है, दिन भर फोन आता है बच्चों का। कहाँ, कहीं पे फोन नहीं आ रहा है, यहाँ दिन भर बच्चों का फोन आता है, गुरुजी आपका क्लास ज्वाइन करना, क्लास ज्वाइन करना है ना। यस, दैट्स व्हाई रेशवा एकेडमी द टॉप फॉर टेक्निक। अगले सवाल ये रहा, यदि x के दो गुना में 5 जोड़ा जाए, यदि x के दो गुना में 5 जोड़ा जाए तो 6 प्राप्त होता है, तो संख्या होगी, मतलब किस संख्या के दो गुना कर दिया जाए और उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 6 आ जाए। बताओ ऐसी कोई संख्या है तो कौन सी है? टेल मी। सर जी मेरे घर पर बनवा दीजिए कॉलेज। घर पर तो आओ, हम इंजीनियर है कुल। आशिका इंजीनियर, डॉग वंडर, डॉग वंडर। देव आवाज फंस रही है। सर जी आप सबको भी ढेर सारा, आप बहुत अच्छा खाते हैं। चलिए आंसर करिए, आंसर करिए आप, है ना। राघव आएगा मजा। देखिए एक संख्या है x, कह रहा है इसका दो गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, और इसमें कह रहा है 5 जोड़ दीजिए, आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कह रहा है संख्या का दो गुना में 5 जोड़ दीजिए, दो गुना में 5 जोड़ दीजिए तो 6 प्राप्त हो, संख्या बताइए x क्या है, वो x का मान बताओ। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को पहले उधर भेजो तो 6 में से 5 बराबर आ गया 1, x बराबर आ गया 1/2, दैट्स मीन्स काट दीजिए, लगाएंगे 10 हो गया, 2 पंजे तो 5, क्या क्या है 0.5। समझ में आ रहा है मेरे भाई? जब ना पढ़ने का मन करे ना, या शरीर घबराने लगे यार क्या पढ़े, देख लें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या ही बता रहा हूँ। ये परंपरा चल रही है कुछ 100 सालों से, है ना। कुछ 100 सालों में 4 पीढ़ियां बन जाती हैं, कैसे बनती हैं, और हर लोग वही चीज कर रहा है। क्या करता है जानते हो, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, और मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगा, अच्छा करेगा और ये करेगा कुछ। इससे पहले वाली पीढ़ी ने भी आपके पिताजी के लिए यही सोचा था, ये कुछ करेगा, और उससे पहले वाली पीढ़ी ने भी सोचा था कि बहुत, और अभी जो आने वाली पीढ़ी होगी, आप कहोगे मेरा तो कुछ नहीं पाया, ये करेगा। इस तरह से ये परंपरा चल रही है ना। मान लीजिए एक, पहले तो शादी जल्दी हो जाती थी, 25 वर्ष होते होते, हालांकि 21 साल में हो जाता, शादी हो जाती थी, है ना। शादी हो गई, 2-3 साल में बच्चे हो गए, मान लो ये 28 वर्ष के हुए तक इनके पास एक
है ना, बच्चा आ गया स्टार नाम से या एक्स नाम से। अब ये 28 साल हो गया, इसको भी लगेगा कितना, 20 वर्ष बाद इसकी शादी हो गई, मान लो 25 वर्ष बाद तो 25 वर्ष बाद हो गई, तो फिर 2-3 साल ये और होगा 28 वर्ष का। यानी कि हर 25 से 28 वर्ष में एक पीढ़ी बढ़ जा रही, तो 100 वर्ष में आप देखोगे 3 से लेकर 4 पीढ़ी। अगर आपके दादाजी की उम्र 70 साल होगी होगी आपके पिताजी की 40-50 साल होगी और आपकी 15-20 होगी। देख रहे हो, अभी वो 70 साल के हुई तो ही 3 पीढ़ी तो तुम खुद ही देख रहे हो, तुम्हारी वाली पीढ़ी तुम्हारे पिताजी की और तुम्हारे दादाजी की। 25 साल बाद अभी तुम्हारी शादी 10 साल बाद हो जाएगी, एक पीढ़ी वर्ष में 4 पीढ़ी तुम्हारा निकल जाए और परंपरा चलती आ रही है। तो आप ये बाईपास मत करो, यार मैं नहीं ये करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। जब तुम नहीं कुछ कर सकते तो तुम्हारी ये है तो खुद कि मैं आगे का नहीं जानता, मैं मेहनत करूंगा इसके लिए, लगातार मेहनत करिए, 10-10 घंटा पढ़िए, रगड़ दीजिए, आ जाएगा। अरे कॉलेज आके रहे, एक भी बच्चे को फेल नहीं होने दें, एक भी बच्चा रेशवा अकेडमी का नहीं फेल होगा, इस सबको सरकारी कॉलेज मिलेगा। एक डाटा दिया हुआ है इसका, बहुलक, बहुलक क्या क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, बताओ क्या है वो संख्या, बहुलक बताओ कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती रही है। 3 है। चलो चलो, तो हम लोग बताओ बताओ बताओ, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, आंसर भाई है सिर्फ एक। सन्याल आर्या कह रहे सर आपसे बात करना है पर्सनल, जी बिल्कुल कीजिए। एप्लीकेशंस में गेट कनेक्ट विथ इंजीनियर अशोक सर एक फीचर्स दिया हुआ है, उसमें आप हमसे डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे वाह भाई वाह, तुम तो बड़े कमाल, 23 पे आंसर दे रहे हैं बच्चे। गुरुजी 23 होगा, देखते हैं कौन कितनी बार आया हुआ है, 23 कितनी बार आया हुआ है। एक बार देखो, एक यहाँ पे है, इंग्लिश वाले में से पकड़ते हैं, पे है एक, यहाँ पे है और है, 3 बार है, बार 3, 25 कितनी बार आया भाई, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है और बस 2 बार आया हुआ है, 25 तो 2 ही बार दिख रहा है। 28 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 28 भी 2 बार आया हुआ है, तो 23 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया, 16 यहाँ है तो एक ही बार आया हुआ है, 17 भी एक ही बार आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार 3 बार आया हुआ है, कौन, 23, तो 23 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार 23 ही आया है और इसकी रिपीटिशन 3 टाइम्स है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 20। बहुलक का एक सवाल पूछ देता है यूपी पॉलिटेक्निक में, तो जाब साहब क्या पूछता है, यूपी पॉलिटेक्निक में हर साल एक सवाल फ्रीक्वेंसी बहुलक से पूछेगा, है ना। डी फार्मा वाले बच्चे चाप के पढ़ो, तुम्हारे पास समय कम है, डी फार्मा वाले चापे रहो एकदम, है ना। अब देखो एक सवाल और तुम्हारे पास है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, 3/7 के पावर में x+1 इज इक्वल इतना, तो x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय रेशवा एकेडमी के सुपर स्टूडेंट। सरकारी कॉलेज पाना है ना, बातों से नहीं रातों से लड़नी पड़ेंगी, रात दिन दोनों मिला के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस शाम हो गया रात हो गया खा पी लिए सोए, खाने पीने के बाद 2 घंटे पढ़ो, मैंने पढ़ा है मुझे पता है। 12 बजे
9 बजे खाना खा लेते थे जब मेरा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम था। 9 बजे 8 बजे 9 बजे तक खाना, गर्मी का मौसम था क्योंकि एग्ज़ाम तो मई जून में होती है। खाना खा लिए, थोड़ा बहुत टहलते हैं छत पे। उस समय का मैं बता रहा हूँ, उस समय कोई टीचर नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं, क्योंकि उस समय यूट्यूब जियो आया ही नहीं था। यूट्यूब था, जियो नहीं था। तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे में 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते थे। डेली डेली, कुछ काम नहीं है, हमें बस सेट सॉल्व करना है, सेट सॉल्व करना है, सेट सॉल्व करना है। हर रात को सेट सॉल्व करते थे 2 घंटे। टाइम फिक्स था कि 12 बजे के बाद नहीं सॉल्व करेंगे, और 2 घंटे में 100 सवाल हल करना है। अब होता क्या था, सवाल हल करने के बाद आधे घंटे में पूरा मिलाते थे, कितना सही हुआ कितना सही हुआ। तो किसी दिन 60 सवाल सही हुआ, किसी दिन 75, किसी दिन 80 सवाल ऐसे सही होने लगे धीरे धीरे। पहले 50 तक होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, फिर कभी घटेगा बढ़ेगा, लेकिन फाइनली आपको स्पीड मिल जाएगी। तो आप पूरा दिन पढ़िए, डेली सॉल्व करिए, डेली सेट, और आपको सॉल्व करना ही करना है। एग्जाम नज़दीक रहता है तो आपको प्रैक्टिस ही महान बना। ई बुक में तुमको मैंने दे रखा है यार, ई बुक में इतने सेट्स दे रखे हैं कि तुम अभी पूरा सेट्स नहीं सॉल्व कियोगे। अभी लेटेस्ट वाला और दूंगा। ई बुक तुम लोग पढ़ो, 29 रुपया लग रहा है ना। किताब मत खरीदो, इसको खरीदो। किताब खरीदोगे 300 का, इसके आधे का आधा नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा है ना। मॉक टेस्ट डेली लगाओ, किसी दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा दो, किसी दिन चैप्टर वाइज लगा दो, है ना। 99 में तुम्हारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का एक साधन है सरकारी कॉलेज के तरफ ले जाने का। ये बात वही है कि तुम्हारे पास दिमाग है, या ऐसे समझे कि मेरे पास 4 व्हीलर है, अब मुझे दूसरे शहर जाना है, तो पेट्रोल डीजल डलवाएंगे, खर्चा करेंगे, तभी ना पहुंचेंगे। तो वही चीज है, तुम्हारे पास दिमाग है, खर्च करके उसको यूज करोगे तब तो तुम पहुंचोगे कहीं, और घर से निकलोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे। सब कुछ बच्चों को लगता है मैं तेज हूँ, मेरे पास किताब है, मैं तो, क्या वो अच्छी बात है, वो होना जरूरी है। जिसके पास होता है वही ना पढ़ता है जी, जिसके पास है ही नहीं वो क्या पढ़ेगा। इसलिए आपको सरकारी कॉलेज पाना है तो आज ही ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन फास्ट बैच। और न्यू बैच कहीं नहीं मिलेगा पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ रेशवा एकेडमी में आपको दिया जा रहा है, शुरू से एकदम। रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन, और रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, संडे हो या मंडे डेली। रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन में जाइए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहीं पे अपना पहला ही बैच आपका दिख रहा होगा, उसे बाई कर लीजिए, है ना। ये हमारा नंबर है, कुछ भी जानना होगा कहाँ सर मुझे जुड़ना है, अगर आप ऐप से नहीं जुड़ पाते तो इस नंबर पे भी पेमेंट कर देंगे ना, तो आपका जुड़ जाएगा। पे करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना नंबर भेज देना कि सर इस नंबर पे चालू करना है, चालू हो जाएगा। ये दूसरा नंबर दिया हूँ, इस नंबर को आपको क्या करना है, कॉल मैसेज करके अगर इंक्वायरी चाहिए तो कर सकते हैं, हालांकि व्हाट्सएप पे भी भेज के हो, आपको पता है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आज के ज़माने में सब चलाता है। अशोक कुमार मौर्य नाम से पेमेंट किए, भेजो स्क्रीनशॉट, अपना नंबर भेज दो, गुरुजी इस नंबर पर चालू करो जल्दी। क्योंगे करोगे तब न पहुंचोगे, और घर से निकलोगे नहीं, सोचोगे पिताजी क्या बोले। भाई पापा से, मम्मी से, चाची से, दादा सबसे बात करोगे, मुझे पढ़ना है, ये सवाल होमवर्क में है, ठीक है। कह रहा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इसी तरह संडे हो या मंडे रोज सवाल की सीख जाओ फंडे, है ना। आज ही अपने आप को एक कदम बढ़ाइए सरकारी कॉलेज की तरफ, है ना। और स्वागत है रेशवा एकेडमी के प्राइवेट क्लास। जैसे यूट्यूब पे मजा आ रहा है तो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को दबा लेंगे, क्लास एंड हो चुकी है, अब जा सकते हैं। और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, वैसा कोई बच्चा अगर जुड़ा है जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, इससे आप ही का फायदा है। चलिए -7 आएगा। गुरुजी 2024 का रियल क्वेश्चन एप्लीकेशन पे डाल दीजिए। प्रांजल जी बिल्कुल दूंगा प्रांजल। फुल कोर्स में मॉक टेस्ट है संडे वाले ऑप्शन में, बट ये अलग से मॉक टेस्ट है। इसमें 200 मॉक टेस्ट है, अगर डेली एक लगाओगे तो अगले 200 दिन लग जाएंगे, तुम्हारे पास 90 दिन है, यानी कि डेली तुमको 2 से अधिक मॉक टेस्ट लगाने हैं, सोच लो। और जब तक तुम लगाओगे तब तक मैं और लगा दूंगा, ठीक है। चलिए सबको टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। डेली शाम को 7 बजे, जो बच्चा लाइव की क्लास की टाइमिंग जानना चाहता है, रोज शाम 7 बजे मैं मिलता हूँ। सुबह 7 बजे आपको क्लासेस मिलती है, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, दिन में 11 बजे एक्स्ट्रा क्लासेस दिन में
और मिल रही हैं जिसकी टाइमिंग आपको अलग से पता है ना। जाइए, आपका क्लास है, नए बच्चे ज्वाइन कर लो।